किसान आंदोलन में गुलाम सिंह सडोनी की एक वीडियो सामने आई थी। जब केंद्रीय मंत्री ने उन्हें खाना दिया, उन्होंने खाना नहीं खाया और गुरुद्वारे से मंगवाकर गुरु का लंगर खाया था। स्वाभिमानी खुददार नेता के रूप में गुलाम सिंह सडोनी जाने जाते हैं और उनकी दूसरी पीढ़ी, उनका बेटा अर्शदीप सिंह भी आज से किसानों की लड़ाई लड़ने लग गया है। लड़ाई पहले लड़ता था, लेकिन बैक ड्रॉप से, पर्दे के पीछे से फादर की हेल्प करता है। अर्शदीप खुद किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। पहला धरना है जिसकी अगुवाई खुद अर्शदीप कर रहा है। आज से पहले कभी वो सामने नहीं आए थे, पिता की हेल्प करते थे। किसान आंदोलन की बात रही और न आंदोलन नहीं हो, वो हमेशा साथ रहते, लेकिन पहली बार अर्शदीप सिंह को आप देखेंगे खुद झंडा बुलंद कर रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ने का। अर्शदीप जी, पहला अनुभव है आपका, अब तक तो पिताजी के साथ लगे रहे, अब पहली बार आप खुद धरने पर बैठे अगुवाई करें, क्या कहना चाहिए? अगुवाई यही है जी, जो भी करेंगे अपने जो पिताजी के बिल्कुल कदमों पे चलेंगे और ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरे जोर शोर से इस चीज को बढ़ाएंगे, किसानों की मदद करेंगे, सभी वर्गों का बिल्कुल खुल के साथ देंगे। किसके साथ कोई भी अन्याय होगा, जैसे हमारे पहले बड़े देते आए ऐसे ही हम आगे देंगे। अर्शदीप, मैं आपके परिवार से बिल्कुल जानता हूँ, घरेलू संबंध है आपसे। आपके पिताजी ने राजनीति से खोया है, जमीनें भी कम कर दी, नुकसान ज्यादा किया, फायदा तो किया, अपना लाभ तो कभी लिया ही नहीं उन्होंने। तो उसी नीति पे चलेंगे, मतलब नुकसान ज्यादा दिखता है घर में भी, तो करो कारगार में फिरता रहता साडा वही दोबारा गल नहीं है जी। नहीं, उसी नीति पे ऐसा है जी, देखो हमारे पिताजी और 3 भाई हैं। 3 भाइयों में से हमारा जो है आड़त का काम है। आड़त का काम है। अब उसपे जब हम छोटे थे तो वो आड़त की दुकान पे कोई बैठ नहीं पाता था। डैडी तो सारा दिन बाहर ही रहते थे, तो उसको हम देखते थे। अब वहाँ पे छोटा भाई बैठ जाता है, मैं भी बैठ जाता हूँ। खेती भी अपनी जैसी कैसी है वो भी ठेके पे देकर अपना घर का गुजारा तो हो ही जाता है जी, ठीक है ना। तो बाहर का भी अब देखेंगे जी, जैसा है, जैसे पीछे चलता है बिल्कुल उस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपके पिताजी कहते हैं कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, समाज के लिए जियो, दुनिया के लिए जियो, वही पॉलिसी आपकी रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी जी। तो लड़ाई, टक्कर, संघर्ष, लाठियां, डंडे सब चलेगा? ऐसा है जी, सब चलेगा, लेकिन हम नई पीढ़ी है, हम राजनीति भी करेंगे और ठोक के करेंगे। ईमानदारी की राजनीति कर, राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन राजनीति आ गई बुरे लोगों के हाथों में, ये बुरी बात है। इनसे छीननी पड़ेगी, अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा ताकि समाज का भला किया जा सके, क्योंकि राजनीति के बिना लोगों का भला नहीं किया जा सकता। अगर सर छोटू राम जैसे चौधरी आगे आए थे, राजनीति में आए थे, उनके हाथ में कलम थी, उनके हाथ में पावर थी, तभी वो किसानों का भला कर पाए थे। अगर उनके हाथ में वो भी अगर राजनीति में ना आते तो वो भी कोई भला नहीं कर सकते थे। आपके पिताजी कहते कहते थक गए, राजनीति करनी चाहिए, किसानों को करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनसे भी राजनीति कर जाते हैं। तो उन बड़े राजनीतिज्ञों से कैसे निपटोगे जो आप किसानों के बीच में ही है? ऐसा है जी, वो राजनीतिज्ञ हैं जो सबको तो ये बोलते हैं कि किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और सबसे पहले राजनीति में आके खुद खड़े हो जाते हैं। जैसे अब राहुल गांधी की यात्रा आई थी, उसमें से कौन नहीं गया? जो सभी ये लोग थे, बल्कि हम नहीं गए उसके अंदर, सभी वो लोग थे जो ये बोलते थे कि किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब के सब वो थे टोटली। दोहरा चेहरा है उन लोगों का, डबल मास्क, डबल। हाँ जी, दोहरा है जी, बिल्कुल है। आप सिंगल फेस चलोगे जो कहोगे। ये इस चीज को नहीं समझते कि ये सरकारें जो है आपसे ये बुलवा के आपको ही नीचा कर रही हैं, आपके ही काम खराब कर रही हैं, आपको ही जमीन में धंसाने का काम कर रही हैं। आप लड़ाई लड़ेंगे, कुछ पापा का अनुभव और कुछ आपका जोश, दोनों मिलकर सत्ता की लड़ाई भी शुरू होगी, चुनाव आने वाले साल, 1.5 साल बाद, उसमें आप भागीदारी करेंगे, क्या कहेंगे? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जी, मैं भागीदारी करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मेरे पिताजी बोलेंगे वैसे ही होगा। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जोर शोर से उनके साथ खड़े हैं। सत्ता की लड़ाई अलग बात है, लेकिन किसान के हक की लड़ाई उससे बड़ी बात है। और वो लड़ाई जो आप किसी के लिए लड़ते हैं, यानी कि अपना स्वार्थ नहीं, लोगों की लड़ाई, गुरनाम सिंह सडोनी अब तक लड़ते रहे हैं। जोश अब भी ठंडा नहीं, वाली उम्र बढ़ती जाए, लेकिन अब उनकी दूसरी पीढ़ी, उनका बेटा अर्शदीप उन्हीं के नक्शे कदम पर है। साफ कहता है कि जोश मेरा अनुभव पिताजी का, और साफ कहना है कि राजनीति से परहेज क्यों। किसानों नेताओं के जो दोहरे चेहरे हैं उनसे दूर रहकर सीधी और सपाट बात कहने वाले अर्शदीप, और क्या कहना है कि सत्ता में आने के बाद ही आप किसान की लड़ाई अच्छी तरह लड़ पाएंगे। अर्शदीप, बी न्यूज़ को सबसे पहले इंटरव्यू आपने दिया जब से आपने आंदोलन संभाला, आज पहली बार। तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, चाहेंगे आप मुख्य जब नेता बनो, बड़े नेता बनो, तो भी हमें याद रखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको तो, आपके साथ तो पारिवारिक संबंध है जी, आपको तो याद करने की जरूरत ही नहीं, आप तो याद दिल में रहते हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पोस्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह की पहली, आज संघर्ष की पहली कहानी कही जा सकती है, ये है पहली स्टोरी है। आप अर्शदीप को आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपका आशीर्वाद कमेंट्स और शेयर ग्रुप में आए, और अर्शदीप को हौसला मिले, और अपने पिता की जो अधूरे कामों को वो अर्शदीप पूरा करे और किसानों की लड़ाई लड़ता रहे। ये न्यूज़ के लिए चंद्रपुर।